तो शुरू करें। अगर आप बाइकिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपने यूट्यूब पर कुछ ऐसे थंबनेल देखे होंगे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, या कुछ इस तरह के। अगर ऐसे थंबनेल देख करके आप अपने आप को एवेंजर समझ रहे हो और सोच रहे हो कि सोशल मीडिया के व्यूज और फॉलोअर्स के लिए मैं अपनी किडनी दांव पर लगा लेता हूँ, तो यहीं से कहानी शुरू होती है एम्बिशंस वर्सेस रियलिटी की। तो भाइयों और उनके फॉलोअर्स, ये वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि आपका दिमाग थोड़ा जल्दी ठिकाने पे आ सके। तो चलिए आज इस नॉन स्टॉप राइड की पागलपंती से पर्दा हटाते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं इस वायरल मैडनेस को। इस वीडियो का मकसद किसी भी राइडर, क्रिएटर या यूट्यूबर को टारगेट करना, इंसल्ट करना या डिफेम करना बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ मेरी पर्सनल राइड एक्सपीरियंस के बेसिस पर है, ना किसी चैलेंज का प्रमोशन है और ना ही किसी को अनसेफ राइडिंग के लिए मोटिवेट करने का इंटेंशन है। सेफ्टी सबसे पहले आती है और हर राइडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। थैंक यू। शुरू में सबको लगता है ना, नए ग्लव्स, फुल टैंक फ्यूल, प्लेलिस्ट सेट और गूगल भी बोल रहा होता है 1200 किलोमीटर टू गो एंड यू वर लाइक बॉब द राइडर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। लेकिन 300-400 किलोमीटर के बाद में बॉडी बोलती है बेटा इंस्टा पे स्टोरी डाल दे, मिशन फेल सक्सेसफुली। 600-700 किलोमीटर के बाद में दिमाग खुद कंफ्यूज हो जाता है कि पहले कहां का पेन ठीक करना है, बैक पेन या बम पेन। बॉडी की लग गई और राइड के आखिरी पड़ाव में गूगल मैप स्टिल स्माइलिंग एंड बोल रहा होता है जस्ट 200 किलोमीटर टू गो आइन मैन। लेट्स टॉक अबाउट वो हिडन जेम जो वायरल ब्लॉगर कन्वीनियंटली एडिट आउट कर देते हैं। आई एम वन ऑफ दिस। फर्स्ट, हाईवे फटीग। एक ही स्ट्रेट रोड पर सेम ट्रक, सेम ट्री, सेम व्यू, ये सब देख देख कर आफ्टर अ वाइल ऐसा लगता है जैसे कि आप विंडोज एक्सपी के किसी वॉलपेपर में फंस गए हो। माइंड बोलता है बस हो गया, मैं शट डाउन हो रहा हूं। इस टाइम माइंड की हालत कुछ यूं होती है कि आपको पीछे से एक हॉर्न सुनाई देता है, लेकिन आप रिएक्ट करते हो 3 सेकंड के बाद, लेकिन तब तक ट्रक आपकी पप्पी ले चुका होता है। हाईवे हिप्नोसिस, यस इट्स अ रियल थिंग। जब आप एक ही स्पीड पर, एक ही व्यू के साथ में, एक ही रोड पे कंटिन्यूस चलते रहते हो तो माइंड को ऐसा लगता है कि आप एक लूप में फंस गए हो। आंखों से सब कुछ दिखता है, आपको समझ में भी आता है कि आप चल रहे हो, लेकिन माइंड उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि लास्ट 20 किलोमीटर आपने कैसे क्रॉस कर दिया आपको खुद को याद नहीं है। That is very very scary। बॉडी शटडाउन मोमेंट, जब बॉडी बोलती है कि अब बाथरूम चाहिए और रोड पे साइन आता है पेट्रोल पंप 132 किलोमीटर के बाद है ब्रो, पी ब्रेक स्किप करो तो किडनी और स्पाइन इंसल्ट फील करने लगती है। That is real adventure। Now let's talk about नाइट राइड हॉरर शो। जब आप नाइट राइड स्ट्रेच करते हो इवनिंग तक, आंखें हो जाती हैं पूरी ड्राई, फिर शुरू होता है नाइट राइड हॉरर शो। हाई बीम, लो विजिबिलिटी और हर सेकंड के माइंड में एक ही बात आती है, कहीं कोई जानवर रोड क्रॉस ना कर रहा हो। वेलकम टू नेशनल जियोग्राफी इंडिया नाइट राइड सफारी एडिशन। और लास्ट में 150 किलोमीटर और बचा है, ये सोच के हम लोग स्ट्रेच करते हैं। केवल किलोमीटर कम हो रहे हैं लेकिन सफर कम हो ही नहीं रहा। और उसी वक्त होती है मैक्सिमम गलतियां। 90% एक्सीडेंट तभी होते हैं जब आप मेंटली एग्जॉस्ट हो और ईगो बोल रहा होता है कुछ और किलोमीटर। वेलकम टू मौत का नंगा नाच ऑन रोड। ये जो इन्फ्लुएंसर 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर एक दिन में कंप्लीट करते हैं, उनके पास क्या होता है? टीम, एक्सपीरियंस और एडिटिंग स्किल। और तुम्हारे पास क्या? एक बजट वाली पल्सर, एक दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें सब लोग बोल रहे होते हैं यू आर सेवेज ब्रो, और एक सस्ती सी एनर्जी ड्रिंक। रियलिटी चेक, राइट उनकी वायरल होती है और तुम्हारे घर वाले परेशान होते हैं क्योंकि तुम फोन नहीं उठा रहे होते हो। वो रील तुम्हारे लिए रियल पेन बन जाती है। और सबसे बड़ी मिस्टेक, भाई 150 किलोमीटर बचे हैं, छोड़ते नहीं है, कंप्लीट कर देते। व्हाट द फक भाई, जरा रुक जा, पीछे शेर नहीं पड़ा है, ना ही कोई रेस कर रहे हो तुम। ये बाइक राइड है एंजॉयमेंट के लिए, मेंटल पीस के लिए, प्लेजर के लिए, और तुम लगे हो केवल एक माइलस्टोन कंप्लीट करने के लिए। एक रियल सिनेरियो इमेजिन करो, सुबह 4 बजे निकले फुल जोश, 11-12 बजे तक के 400 किलोमीटर डन, ऑसम। 2 बजे धूप, हीट स्ट्रोक, क्लोज। और 6 बजे शाम को किसी हाईवे के पास में रुके हो तुम और कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं और तुम गूगल मैप को बोल रहे हो भाई गाड़ी अब तू ही चला ले। और सबसे फनी और डेंजरस मोमेंट, फ्यूल पंप पे आप रुके हो और आप सोच रहे हो कि मुझे फ्यूल की ज़्यादा ज़रूरत है या नींद की। ये सारे के सारे रियल सिनारियोज हैं जब आप
नॉन स्टॉप राइड के पीछे भागते हो, और ये सारे के सारे मैंने भी फेस किए हैं। घर यहाँ से मात्र बचा है 7.8 किलोमीटर, और यहाँ बीच रोड पे क्यों रुक गया हूँ मैं? बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम हाईवे हिप्नोसिस। तो दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, 1000+ किलोमीटर एक दिन में राइड करना 99% लोगों के लिए सेफ नहीं है, और ऑनेस्टली करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है जब तक कि आप आयरन बट चैलेंज नहीं कर रहे हो। क्या मिलेगा आपको इस तरह की राइड करके? व्यूज़ थोड़े, बैक पेन लाइफ टाइम, फेम 3 दिन, और स्लिप डिस्क एक्सटेंडेड वारंटी के साथ में लाइफ टाइम फ्री। अगर आप राइडर हो तो स्मार्ट बनो, सेफ राइड करो, टाइम पर ब्रेक लो और एंजॉय करो जर्नी को। ज़्यादा लंबा राइड करने का यह मतलब नहीं है कि आप बहुत अच्छे राइडर हो। अच्छा राइडर वो है जो हर राइड के बाद में घर सही सलामत पहुंचे। व्यूज़ और क्लाउड के लिए ये सब मत करो। यूट्यूब पे थंबनेल वायरल होता है, लेकिन तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड केवल एक ही है। सो राइड स्मार्ट, नॉट वायरल। अगर आप ये वीडियो देखकर अभी भी सोच रहे हो कि भाई मैं अभी भी कर लूँगा, तो एक काम करो, हेलमेट के अंदर पेन बाम भी लगवा लेना। और अगर लगता है कि ये वीडियो रिलेटेबल है, सेंसिबल है, थोड़ा डार्कन था, लाइक ठोको, कमेंट करो। आई राइड सेफ नॉट स्टूपिड। तो इसी नोट पर करते हैं इस वीडियो का अंत। अब मैं मिलूंगा आपसे किसी और सेंसिबल राइड में, जहां पर डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन लाइफ और जुगाड़ दोनों एक साथ चलेंगे। राइड सेफ, राइड सेंड, और प्लीज थंबनेल के चक्कर में डिसहेरिनेशन मत करना। बाय बाय।